हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का अध्याय नंबर 2। यानी आप जब भारतीय भवन निकालेंगे, जो भारतीय भवन प्रकाशन करती है, उसका चैप्टर नंबर 2 में समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद एक अलग चैप्टर होनी चाहिए, लेकिन इसी को जोड़ दिया गया है इसी चैप्टर में। तो हम लोग एक बार पहली वाली वीडियो बनाए जिसमें हमने देखा कि समाजवाद किसे कहते हैं और साम्यवाद किसे कहते हैं। आपने क्या देखा कि प्राचीन काल में क्या होता था कि कुछ ऐसे उद्योगपति थे या समाज के कुलीन वर्ग और धनाढ्य लोग जो मजदूर और किसान पर ना अत्याचार करते थे, उसे किसी तरह की कोई स्वतंत्रताएं नहीं थी। तो इसको कहा गया मतलब शोषण। तो ऐसे समय में कुछ लोगों का उदय हुआ जो इस बात को सोचते थे कि आखिर मजदूरों का भी कुछ हक होना चाहिए, हित की बात करते थे। तो ऐसे लोग समाजवादी लोग कहलाए और उनकी जो विचारधारा थी वो समाजवाद कहलाई। उनका मानना था कि मजदूर भले काम करते हैं उद्योग में, ठीक है, लेकिन उन्हें भी कुछ अधिकार होनी चाहिए, उनका शोषण न हो, जितना समय काम करे उनका उतना वेतन मिलनी चाहिए। तो ये समाजवाद थी। लेकिन ये पहले के समय में। बाद के समय में जो समाजवादी लोग आए वो साम्यवादी कहलाए। उनका मानना था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उत्पादन जितना भी हो, लाभ जो भी हो, उसमें सबकी बराबर की हकदारी हो, किसी पर किसी का कोई शासन व्यवस्था न हो, राज्य नियंत्रण विहीन रहे, माने कोई किसी का खास नियंत्रण न हो, सब मिलकर के शासन चलाए, ऐसी व्यवस्था कहलाई साम्यवादी व्यवस्था, जो हमने पहले वाली वीडियो में इसके लिए विस्तार से चर्चा किया था। और उस समय के जो समाजवादी लोग थे, जिनमें सेठ साइमन थे, लुई वला थे, फ्रेडरिक एंगल्स थे इत्यादि लोग, कार्ल मार्क्स थे, इन सब की चर्चा हमने विस्तार से की थी। दूसरा वीडियो कल हमने पढ़ा था कि रूसी क्रांति की रूस में एक राजा थे, निरंकुश राजा, जिसका नाम था रोमनोवो वंश के शासक जार निकोलस द्वितीय। ये बड़ा ही निरंकुश शासक थे और ये राजकाज ना करके भोग विलास में ज्यादा आनंद लेते थे। परिणाम क्या होता था कि धीरे धीरे वहां के जो जनता थे गरीब होते चले गए, भूखमरी की स्थिति आई और एक क्रांति होती है 1905 में, जिसे हम लोग रूसी क्रांति के खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। उस समय भले राजा इस क्रांति को दबा देती है, लेकिन क्रांति काफी भड़क जाती है, सेनाएं उनका विरोध करते हैं, छात्र उनका विरोध करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आक्रोश की भावना बढ़ती जाती है। और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध जब होता है, तो 1917 नहीं, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होती है। तो उस युद्ध में रूस भाग ले लेता है और जहां जहां रूसी सेना लड़ने जाती है वहां वहां उसकी हार हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रूस में आक्रोश की भावना काफी बढ़ जाती है कि यह हार जो है वह किसके कारण है, हमारे राजा के नियंत्रण के कारण है, क्योंकि राजा सही से सैनिकों की आपूर्ति नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी हार होती है। और वहीं से शुरू होती है बोल्शेविक क्रांति का चरण। चलते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति कैसे होती है, कैसे तख्ता बदल जाता है, उनके बारे में देखेंगे। तख्ता का मतलब शासन व्यवस्था। तो चलते हैं, आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल। खूबियां इतनी तो नहीं है कि किसी का दिल जीत सके। हमारे पास खूबियां इतनी नहीं है कि हम किसी का दिल जीत सके, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना भी आसान नहीं होगा उसके लिए। तो कहने का अर्थ है, हम अपने आप को इतनी खुश नसीब हैं कि चलो हम किसी का दिल नहीं जीत सकते तो कम से कम उस पर एक ऐसी छाप जरूर छोड़ जाएंगे कि उसको मेरे लिए भूलना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। चलते हैं मेरे भाई, तो ये सब तो होती रहेगी। हम लोग पढ़ेंगे 1917 की फ्रांसीसी क्रांति। चलिए, सबसे पहले फरवरी क्रांति पढ़ेंगे, फिर बाद में अक्टूबर क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कहानी क्या होता है। तत्कालीन परिस्थिति से क्षुब्ध होकर मार्च या फरवरी रखी, 1917 में मजदूरों ने
पेट्रोग्राद में एक विशाल जुलूस निकाला। वे रोटी देव युद्ध बंद करने, निरंकुश शासन समाप्त करने की मांग करने लगे। देखिए कहानी क्या हुई, 1917 में जो रूसी क्रांति, मतलब जहां जहां रूसी सेना लड़ने गई थी, कहाँ, प्रथम विश्व युद्ध में, तो सब जगह हार हो रही थी। अब जहां हार हो रही थी तो उस सेना में जहां जिसकी मृत्यु हो रही थी, तो मे भी हो सकता है कि वहां के जो जनता थे उन्हीं का किसी का पुत्र था, किसी का बेटा था, नहीं किसी का पति था, किसी का भाई था, ऐसे करके। हाँ वही तो सब लोगों में तो आक्रोश आता होगा ना कि मेरा बेटा मरा है, किसके कारण भाई, तो राजा के कारण। मेरा भाई मरा है तो राजा के कारण। सॉरी मेरे दोस्त, इस बात का हमें दुख है कि विद्युत कट गया, और इस बात की खुशी है कि हम बिहार में रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या होता है कि 1917 में जो प्रथम विश्व चल रही होती है, जहां रूस भाग ले लिया होता है, तो उसकी सेना हर जगह हार रही होती है। इस बात का ना बड़ा दुख, क्योंकि ये सेना एक तो हारता नहीं होगा, लाखों लाख सेना हार रहे थे, बहुत सारे लोग मर रहे थे। पूरे रूस में एकदम आक्रोश की भावना फैल गई। अब क्या किया, और इधर में किसान जनता तो गरीब थे, तो वो क्षुब्ध थे ही, तो सब क्या किए, एकदम समूह बना करके चले गए कहाँ, फिर से वही लेनिनग्राद, जो जहाँ राजा का भवन था, वहां पर नारा लगाने लगे कि छोटे सरकार रोटी दो, भाई रोटी दो सरकार नहीं, और ये जो निरंकुश शासन व्यवस्था है इसको हटाइए, और ये जो युद्ध चल रही है इसको बंद करिए। माने सुधार की बात, जो जो मतलब उनकी मांग थी वो मांग कर रहे थे, भाई कृषि बढ़ाइए, उद्योग बढ़ाइए, है ना, कृषि में सुधार कीजिए। ये जो शासन व्यवस्था में जो चापलूस हैं, ये जो लोग छोटे काम के लिए हमें बड़े बड़े घूस देने पड़ते हैं, तो ये सब काम को बंद करिए। राजा से ये लोग मांग कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। कहाँ, राजा के भवन लेनिनग्राद में, ठीक है ना, उस जगह का नाम है लेनिनग्राद, भवन का नाम था पीटर्सबर्ग। तो उसी जगह उनकी आंदोलन चल रही थी, बहुत सारे लोग वहां पर जुटे हुए थे, जैसे पहले 1905 में हुए थे वैसे। चलिए इस बार भी राजा क्या किए, आदेश दे दिए सेना को कि गोली चलाओ। लेकिन सौभाग्य की बात, सेना क्या किया, इनकार कर दिया कि नहीं गोली नहीं चलाएंगे। अब देखिए उस समय आप 1905 में देखे थे कि सेना गया एकदम गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार सेना गोली चलाने से इनकार कर दिया। उसको थोड़ा सा लगा होगा कि भाई गलत तो हम कर रहे हैं, पैसा तो ठीक है खा रहे हैं लेकिन नहीं। अब चलिए, अब वहां पर सेना जब गोली चलाना इनकार कर दिया, तो राजा उस सेनाओं का जो हथियार था वो जब्त कर लिया, रख लिया, वापस ले लिया, ठीक है, आज सेना अलग कर दिया। अब इन आंदोलनकारिणी में उस सेना भी शामिल हो गया, समझ रहे ना। चलिए अच्छी बात है। अब क्या होता है सो देखिए, सेना का एक अपना विशेष कमांड होता है, माने सेना का अपना जो अलग से एक विशेष टुकड़ी होता है, जो सेना सरकार के आदेश पर अपना काम करती है, माने विश्वासपूर्ण, उसको कहिए आप राजा का विश्वासपूर्ण सेना। जैसे अपने यहाँ का देखिए एक सीमा सुरक्षा के लिए होता है बीएसएफ, आर्मी होती है, नहीं होती है, और उसी तरह से जो प्रधानमंत्री हैं तो उनकी एक अलग एसपीजी कमांडो होता है, देखे होंगे, करिया करिया रंग के कोट बेल्ट चश्मा टेप सब कुछ लगे रहता है, वो एक स्पेशल उनका कमांड होता है, वो किसी का बात नहीं सुनता है, समझ रहे ना, सबका अपना होता है। तो ठीक उसी तरह से राजा का ये जो अपना आर्मी था विशेष, जिसका नाम था मैं बता दूं उसका नाम, प्रे ओब्रा सेस्की रेजिमेंट, उनका एक स्पेशल कमांडो था। और उन्होंने उसको आदेश दिया कि भाई तुम गोली चलाओ, तो वो भी इनकार कर दिया कि हम भी गोली नहीं चलाएंगे। ले भैया, तो अब कोई चलाया ही नहीं, अब राजा करे तो करे क्या। अब जनता सब क्या हुआ कि आंदोलन नारेबाजी करते हुए महल में घुसना शुरू कर दिए। अब राजा सोचा कि अब भागना ही ठीक ठाक रहेगा, और जैसे भागने लगे कि उसको पकड़ लिया गया। वो जो थी वही सुंदर वाली जो थी, क्या नाम था उसका, जरीना, तो जरीना को भी पकड़ लिया, उनके जरना नहीं जरीना, चलिए ध्यान दी, उनको भी पकड़ लिया, उनके परिवार के और सदस्य थे उसको भी पकड़ लिया, और सबको रख दिया गया जेल में।
तो जो पुरानी शासन व्यवस्था रोमनों वंश का शासन जो वर्षों से चली आ रही थी, बिना खून बहाए, बिना रक्तपात किए ही खत्म नहीं, यानी रोमनों वंश का शासन खत्म हुआ। तो वहां पर एक सरकार बनी उस समय, तत्कालीन सरकार, जो किसके सदस्यता में भाई, तो उनका नाम था, मैं बता दूं, नहीं बता रहे हैं, उसका नाम था थी जॉर्ज ल्यूबोव। क्या नाम था? जॉर्ज ल्यूबोव। उनकी सदस्यता में, माने उनकी अध्यक्षता में जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने बुजुर्गा वर्ग का एक क्या बनाया, शासन व्यवस्था यानी सरकार स्थापित की। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अपना शासन चलने लगा, सब कुछ ठीक ठाक था। ये जो जूलियन कैलेंडर है उनके हिसाब से फरवरी पड़ता था, और जो ग्रेगोनियन कैलेंडर है उसके हिसाब से मार्च पड़ता था। तो फरवरी, क्योंकि क्रांति जब होती है तो उस समय कौन कैलेंडर चल रही थी, तो जूलियन कैलेंडर, इसलिए फरवरी क्रांति इसको कहते हैं। तो फरवरी क्रांति समझ गए? फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए कहानी क्या होती है। 1914 में जो प्रथम विश्व शुरू हुई, तो उसमें रूस भी भाग लिया। जहां जहां रूसी सेना गई वहां वहां उसकी हार होने लगी। कहानी बढ़ते गई 1917 तक पहुंच गई, और रूसी सेना बहुत सारी मारे गई, जिसके कारण लोगों के मन में राजा के प्रति आक्रोश की भावना पनप गई। साथ ही साथ रूस में उद्योग की स्थिति खराब थी, किसान की स्थिति खराब, भूखमरी की स्थिति आ गई। तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के राजा के भवन सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद में इकट्ठा होने लगे, और रोटी दो का नारा लगाए, युद्ध बंद करो का नारा लगाए, उद्योग में सुधार कीजिए, कृषि में सुधार कीजिए, नहीं, राज दरबार में जो निरंकुशता है इसको बंद करिए। इस तरह की घोषणा उन्होंने मतलब मांग करना शुरू कर दिया। राजा ने क्या किया, जो उस समय संसद थी ड्यूमा, याद रखिएगा रूस के संसद का क्या नाम है, ड्यूमा। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, रूस के संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा। तो जो ड्यूमा थी उसको भी भंग कर दिया, वो भी काम करना बंद कर दिया। राजा आदेश दिया सेना को गोली चलाने का, वो भी आदेश पालन नहीं कर पाया और कहा कि हम गोली, तो राजा उसकी सेना की जो हथियार थी उसको रख लिया। राजा का एक अपना स्पेशल कमांडर था, यानी कि सैनिक था, जिनका नाम था प्रेओब्रा सेस्की रेजिमेंट। उसको उन्होंने आदेश दिया, वो भी गोली चलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब आम जनता जो है नारेबाजी करते हुए भवन में घुसना शुरू कर दिया, और राजा भागने के चक्कर में था कि पकड़ के उनकी पत्नी परिवार सबको क्या कर दिया, दिया। अब जो आंदोलनकारी थे, सारे आंदोलनकारी मिल करके जॉर्ज ल्यूबोव जॉर्ज ल्यूबोव की अध्यक्षता में एक शासन व्यवस्था स्थापित किया, एक नई शासन व्यवस्था। चलिए ये तो हो गई कहानी खत्म। चलिए तो फिर विद्युत कट गई थी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या होता है कि जॉर्ज ल्यूबोव के अध्यक्षता में जो सरकार बनती है, क्योंकि उस पर बुजुर्गा वर्ग का आधिपत्य ज्यादा होता है, तो आम जनता के लिए जो काम करना चाहिए वो उस पर खरे नहीं उतरता है। मानी जनता की जो मांग थी वो जॉर्ज ल्यूबोव जो है वो कर नहीं पाता है, तो ज्यादा दिन उसका शासन नहीं टिकता है। तो उस समय जो मनसेविक दल वाले लोग थे, मनसेविक जो कम बहुमत वाले लोग, जिनके नेता थे करेंस्की, क्या नाम था, करेंस्की। तो करेंस्की की सरकार बनती है। ठीक है, फिर समझते हैं। सबसे पहले तो ल्यूबोव का सरकार बना, जॉर्ज ल्यूबोव जो उत्तराधिकारी बने, तो वो ठीक ठाक किया कुछ। लेकिन क्या होता है कि जनता की जो मांग होती थी कि भाई रोटी दो, उद्योग बढ़ाओ, कृषि में सुधार करो, तो ये सब होना चाहिए ना, युद्ध बंद करो, ये सब होना चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ वो काम नहीं किया। तो फिर जनता में असंतोष की भावना। उसी समय एक मनसेविक दल वाले लोग थे जिनके अध्यक्ष थे करेंस्की। तो करेंस्की की सरकार बन जाती है। फरवरी की ही बात कर रहे हैं, मार्च की बात ही कर रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ था उनकी, तो सरकार बन जाती है। ये काम जारी रहता है। अब वहां पर करेंस्की की जब सरकार बनती है तो उसमें उदारवादी का विचार था, लेकिन जैसा काम होना चाहिए वो भी सही से नहीं कर पाया।
सबसे बड़ी बात उस समय 1917 में जो युद्ध चल रही थी, रूस जहां युद्ध में भाग लिए हुए था, तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध में आप खर्चा कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि आप लड़ने जा रहे हैं तो लड़ने का मतलब है कि आप युद्ध सामग्री दे रहे हैं, सेना के लिए हथियार दे रहे हैं, गोली बारूद खर्च कर रहे हैं, तो पैसा तो आपका खर्च हो रहा है ना। देश की आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब है और ऊपर से आप इतना खर्च कर रहे हैं, नहीं। तो सबसे बड़ी बात उनकी मांग थी कि भाई युद्ध विराम कीजिए। केरेंस्की की सरकार आई, लेकिन युद्ध विराम किया ही नहीं, उसने युद्ध रोका ही नहीं, उद्योग में सुधार लाया ही नहीं। कुछ समय जब बीत गया तो लोगों को उससे भी मन भरना शुरू हो गया। किसे? केरेंस्की से। और इस समय जो बोल्शेविक दल वाले थे, तब बोल्शेविक दल के जो नेता थे जिनका नाम था लेनिन, हाँ, तो लेनिन गए हुए थे, स्विट्जरलैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कब गए थे? तो 1905 के क्रांति के बाद। 1905 की क्रांति में वो भी भाग लिए थे, लेकिन उनकी क्या हो गई थी, उसमें हार हो गई थी। मैंने नहीं, 1905 में राजा तो उसको दबा दिया था, तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गोली बारूद तो कितना हुआ था देखबे किए थे, धर के धुन धान दिया, पूरा हुआ दिया, 1000-2000 लोग मरे। तो लेनिन को भी बेचारा को डर लग गया होगा कि कहीं फिर लड़ेंगे, मरिए उड़िए देगा तो क्या करेंगे, भाग गया वो कहाँ ना स्विट्जरलैंड ना। लेकिन इधर तख्ता बदल गया, राजा हट भी गया, केरेंस्की की सरकार भी बनी, लेकिन जो सुधार वास्तविक होना चाहिए वो हुआ ही नहीं। तब लेनिन जो है स्विट्जरलैंड से आ गया कहाँ? रूस, है ना, आया और वो कहा कि जो वास्तविक सुधार होना चाहिए ना रूस की, वो नहीं हो रहा है। अर्थात हमारी जो केरेंस्की की सरकार है वो अच्छी नहीं है। चलिए, अब उस समय उनके एक मित्र थे वहां पर जिनका नाम था ट्रोटस्की, ट्राटस्की, हाँ जो भी है, ट्रोटस्की, हाँ जो भी है, चलिए नाम याद रखिएगा, ट्रोटस्की उनका नाम था। उनका मित्र था कहाँ उस समय? रूस में। और उनकी दल थी जिनका नाम था बोल्शेविक दल, है ना। तो लेनिन जब स्विट्जरलैंड से आया तो वो बोल्शेविक दल का तो पहले से भी अध्यक्ष थे और अभी भी क्या बन गए? अध्यक्ष हो गया। ट्रोटस्की की सहायता से मजदूर, आम जनता इत्यादि को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं जिनका नाम है अप्रैल थीसिस। अप्रैल महीने में, मार्च में आए थे, अप्रैल में वो क्या करते हैं, एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं, उसका नाम है अप्रैल थीसिस। अभी अप्रैल थीसिस प्रकाशित करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हमारा क्या उद्देश्य है, यानी अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या सुधार करेंगे, ठीक है ना। इस चीज को उन्होंने उसमें लिखा और लिख करके आम जनता में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। तो लेनिन की बातें ना लोगों को अच्छी लगी, है ना। बस आम जनता, गरीब मजदूर, किसान सब, ऐसे भी तो बोल्शेविक वाले बहुमत प्राप्त दल थे ही पहले से ही, और इसमें और संख्या इसकी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, अब भाई केरेंस्की की सरकार है तो उसको हटाए तो हटाए कैसे? तो ट्रोटस्की और लेनिन बलपूर्वक, जबरदस्ती उस शासन व्यवस्था को कैसे समझिए छीन लिया, गद्दी से उसको उतार के और वहां पर अपना अधिकार कर लिया। ये कहानी है अक्टूबर की कहानी या नवंबर की कहानी, इसको क्या कह सकते हैं आप? अक्टूबर या नवंबर की कहानी। क्योंकि देखिए अप्रैल में अभी तो आप लोग अप्रैल थीसिस पढ़े, और बीच में जो कहानी चली, संग्रह करने की बात चली, तो सीधे ऐसे थोड़ी कि एक दिन में काम हो गया होगा, नहीं। चलिए आपको बताते हैं, तारीख है उसका, सुनिएगा, 25 जा अक्टूबर, 25 अक्टूबर पड़ता है कौन कैलेंडर से? जूलियन कैलेंडर से। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बनती है 7 नवंबर। तो अब देखिए एक ही तारीख दो कैलेंडर से दो हिसाब हो जाता है, तो एक अक्टूबर हो जाता है और एक नवंबर, तो उसे लोग अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और कुछ लोग नवंबर क्रांति भी कहते हैं, लेकिन वर्ष 1917 ही था, नहीं। तो कैसे कहानी हुआ देख लिए ना, कि उन्होंने क्या किया, दोनों ने सरकार बलपूर्वक
हटाना चाहते थे, इसलिए 7 नवंबर या 25 अक्टूबर को सरकारी भवनों पर सेना जनता की सहायता से अधिकार कर लिया। और केरेंस्की को क्या कर दिए, गद्दी से हटा दिए। बेचारा केरेंस्की जो है ना रूस छोड़ करके फरार हो गए। नहीं, अच्छा ये तो कहानी हुई। अब बच गया कौन, जेल में बंद था जार निकोलस द्वितीय और जेरिना। नहीं तो सोचा कि इसको क्या किया जाए, तो गोलियां मार दो बस। उसको जो है 2018 में 1918 में 1918 में उनको गोली मार दी गई, सबको तोप के सामने रख के उड़ा दिया, बात खत्म। चलिए कहानी खत्म, समझ में आई बातें। फिर से देख लेते हैं। पहले तो आप फरवरी क्रांति देखे, अब चलते हैं अक्टूबर नवंबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, तीनों एक ही नाम है। फिर समझिएगा, फरवरी क्रांति के बाद जॉर्ज ल्यूबोव की शासन बनी, उससे लोग खुश नहीं थे, तो मंसेविक दल के नेता केरेंस्की की सरकार बनी, लेकिन वो भी जनता को खुश नहीं कर सकी। जनता की जो मांग थी, राजू भाई थोड़ा ध्यान दो, बेटर रहेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन लिखाते हैं तो आप नहीं समझते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से तभी होगा, और किताब में आप रट्टा मार के देखिएगा शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आप सुन अगर ध्यान से लेंगे थोड़ा सा अच्छा से, तो आपके लाइफ में पूरा लाइफ तक याद रहेगा, ठीक है ना। फिर आपके जो आएंगे पोता पोती होगा तो उसको भी आप सुना सकते हैं कहानी रूस का, ठीक है। इसलिए अभी ऐसे याद कर लीजिए, ठीक रहेगा, पोता पोती की सुन भी लगी। हंसने की क्या बात, अब नहीं होगा पोता पोती थोड़ी है कि राजू भाई। अरे आज ने कल तो होना ही है ना, तब पहले से एडवांस में पहले से बुकिंग करेगा क्या, सीख लेगा। चलिए आए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे, केरेंस्की की सरकार बनती है, आज जो सुधार होना चाहिए वो होता नहीं है, तो लेनिन जो था कहाँ गया हुआ, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड से वो वापस आ जाता है, और ये कहता है ना मौका पर चौका, तो वो देखता है कि केरेंस्की की सरकार अच्छी नहीं है, तो चलो यही बहाने जो है अब अपनी सरकार बनाए। वो आकर के बोल्शेविक दल का नेता बन जाता है, अध्यक्ष। और उनका एक मित्र था ट्रोटोस्की, उसकी सहायता से जनता को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी विचार, अपने उद्देश्य का एक पत्र निकाला, पत्रिका किताब, जिसका नाम रखा अप्रैल थीसिस, जिसे आम जनता में बांटा, तो उसको लगा कि लेनिन अच्छा आदमी है, उसको क्या किए, समर्थन देना शुरू कर दिए। सेना भी लेनिन के समर्थन में, और जनता किसान तो लेनिन के समर्थन में था ही। सब मिल करके केरेंस्की पर जबरदस्ती बलपूर्वक एकदम, उसको समझिए ना, रातों रात एकदम टाइम विचार कर लिया कि 9 नवंबर या 25 अक्टूबर की रात, 7 नवंबर है, 7 नवंबर या 25 अक्टूबर, तो उस समय अक्टूबर महीना था वहां के लिए, तब 25 अक्टूबर की रात 12 बजे एकदम पूरे रूस में, जितना माने रूस जितना बड़ा है, सब जगह सरकारी भवन पर और जो राजा के समर्थक लोग थे उन पर हमला एकाएक कर देना है, माने रोकना नहीं है। ये बारी बारी से कीजिएगा तो राजा फिर कुछ ना कुछ काम करेगा, इसलिए क्या करना है, एकाएक राते में सब भवन पर सरकारी पर आक्रमण कर दिया। जो बंदूक बंदूक था राजा का, जो हथियार उथियार था, सबको कब्जा कर लिया। कौन, किसान, जनता और उनकी कुछ सेनाएं थी, सो सब मिलकर के एकदम बिना खून बहाए हुए पूरा तख्ता बदल गया, माने कि शासन व्यवस्था बदल गया। शासन किसके अंदर में आई, लेनिन के शासन। लेनिन वहां का राजा बना, अच्छी बात है। और जो ट्रोटोस्की थे उसको युद्ध मंत्री बनाया गया, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा इतना तो आप समझ गए, ये बोल्शेविक क्रांति कहिए, नवंबर क्रांति कहिए, या अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेनिन का परिचय पात्र हो जाए तो हम लोग आगे चलेंगे। देखिए वहां पर एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि लेनिन का पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम था, याद रखिएगा, व्लादिमीर इलिच उलियानोव। क्या नाम था, व्लादिमीर इलिच उलियानोव। लेकिन लोग इनको जानते थे, लेकिन इनको यह किस नाम से जानते थे, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। हाँ, इनको जानते थे किस नाम से, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के नाम से, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है।
नहीं नहीं, आपसे पूछेगा लेनिन का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन में जो रहेगा आप दे देंगे, ठीक है। चलिए, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। चलिए, इनका नाम मतलब तो समझ गए। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 22 अप्रैल 1870। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में ये भी पूछता है कि इनका, अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, इस किताब में 22 अप्रैल है। अच्छा चलिए, जो है तो 22 वाला लिखिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आई किताब की ओर। तो इनका जन्म कब हुआ, 22 अप्रैल 1870 को। कहाँ, तो जगह है बोलगा नदी के किनारे। एक जगह का नाम है जिसका नाम है सिम्ब्रस्क गांव। सिम्ब्रस्क गांव में हुआ था, सुनिएगा थोड़ा सा। और ये बचपन से ना थोड़ा सा आक्रामक विचार के थे। आक्रामक समझते हैं ना, माने एक आध को बच्चा ना लड़ाकू रहता है बचपन से। कोई देखिए, कोई बच्चा बहुत शांत रहता है, कोई जल्दी किसी से हल्ला गुल्ला शोरगुल बातचीत नहीं करता है। इसमें तो कोई लड़कियां है ये नहीं है, तो क्या बताए, सब जो है एकदम परमाणु बम से ऊपरे है, हाइड्रोजन बम हो जाएगा। लड़का लोग शांत है, कुछ लड़का शांत है। हाँ, लड़की में है ना, बगल में हमारी मनीषा है, ये सब शांत बच्चा होगा, हम जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं, सियानों में ये ऐसी नहीं रहेगी, देखे हुए है ना। आए किताब की ओर। तो ये बचपन से जो लेनिन था ना, थोड़ा सा आक्रामक विचार का था। स्कूल यार में धिया पुता में लड़ा उड़ा देता था, जब मार उड़ करा देता था। हाँ, नहीं होता है एक आध गो बच्चा। अब मान लीजिए एगो प्रकाल बॉक्स लेनिन लेके गया, आ एगो प्रकाल बॉक्स दूसरा बच्चा खरीदा, और दोनों लड़ा के कर मजबूत है, और लड़ाते 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 तोड़ दिया उसको। हाँ, क्या समझे, ऐसा भी होता है। तो ऐसे विचार के थे कौन, लेनिन। अब क्या होता है सो देखिए, ये थोड़ा सा बड़े होते हैं, ये थोड़ा सा बड़े होते हैं कौन, लेनिन। उसी समय वहां के एक राजा थे जार अलेक्जेंडर। जार अलेक्जेंडर की हत्या हो जाती है, और इसकी हत्या के आरोप में लेनिन के भाई को दोषी माना जाता है, कि लेनिन का भाई जो है इसकी हत्या। अब देखिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनका भी हाथ रहा होगा, क्या है कि नहीं। ऐसे आम जनता का सीधे थोड़ी नाम आ जाता होगा, नेता लीडर होगा, कोनो ग्रुप में शामिल होगा, किसका भाई, लेनिन का भाई। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि परिवार का आदमी सब खूंखारे होगा, चाहे जो भी था। तो लेनिन के भाई को क्या कर दिया गया, वो राजा के तरफ से आदेश आया, माने उसके बाद जो उत्तराधिकारी होंगे उसके तरफ से गोली मार दिया गया। बात जो भी था, गलत या सही कुछ भी हो, लेनिन को ना इस बात का बड़ा गहरा धक्का लगा कि जो ये सरकार जो है, कौन, जारशाही सरकार, इन निरंकुशता का समर्थक है। ये अच्छी सरकार नहीं है, न जांच न पड़ताल, सीधे गोली मार दिया। इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंकेंगे, कौन विचार किया, लेनिन। लेकिन ऐसे उखाड़ देना संभव है क्या। तो उस समय ना साम्यवादी विचार से काफी प्रेरित हुआ, कि जैसे जैसे मान लीजिए आपसे अगर हमारी दुश्मनी हो जाए, नहीं, तो आपके जो दुश्मन होंगे उसको हम दोस्त मानना शुरू कर देंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए आप हमसे हमसे कोई दिक्कत है आपको, तो जो हमारे दुश्मन होंगे उससे आपको ज्यादा लगाव रहेगा, कि नहीं दोस्ती करेंगे। ठीक वही हुआ, क्योंकि उस समय जार शाही शासन था कहाँ, रूस में। और रूस के विरोध में साम्यवादी सरकार की प्रचार हो रही थी, कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, लोग उसका प्रचार कर रहे थे। तो लेनिन को लगा कि इसी का साथ देना चाहिए। तो वो क्या किए, उस समय एक वहां पार्टी थी जिनका नाम था डेमोक्रेसी पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उस पार्टी में ये सदस्य बन गए, माने उसका अध्यक्ष, मतलब सदस्यता ग्रहण कर लिए, कौन, लेनिन। अब जब ग्रहण कर लिए तो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि वो पार्टी बाद में तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक मनसेबिक और एक बोल्शेविक। तो ये बोल्शेविक के सदस्य हो जाते हैं, और बोल्शेविक के अध्यक्ष बन जाते हैं। अध्यक्ष बनने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि पूरा रूस का आम जनता जितना बहुमत दल वाले लोग थे उनका ही। 1905 में क्रांति होती है, क्रांति में ये भी रहते हैं, उस समय गए थे ये भी, लेकिन समझिए इनको बचना था। नहीं, जैसे को देखिए, हवाई जहाज गिरा और उसमें सब मर गया, एगो बेचारे कूद गया, बच गया। नहीं, तो बचना जिसको होता है वो कैसे वो बच जाता है, नहीं। और जिनको जाना होगा वो, चलिए, तो इनको बचना था, किनको, लेनिन को। रूस में कुछ सुधार लाना था, इसलिए बच जाते हैं और वो चले जाते हैं भाग करके कहाँ, स्विट्जरलैंड। समझ रहे ना।
अब जब देखते हैं कि यहाँ केरेंस्की की सरकार अच्छी नहीं है, तो चलो यही मौका है कुछ किया जाए, वापस आ जाते हैं कहाँ, फिर से रूस, और वहां पर केरेंस्की को हटा के अपनी सरकार बनाते हैं। बेचारे बहुत अच्छा काम किए हैं, रूस का खूब विकास किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनकी मृत्यु जो है बहुत कम समय में ही हो जाती है। याद रखेंगे, इनकी मृत्यु होती है 21 जनवरी 1924 की मृत्यु हो जाती है। मैं देखिए 17 में उनकी सरकार बनी, अक्टूबर महीना में, और मात्र 4-5 साल समझिए एक तरह से वो रहे, या 7 साल रहे, 6 साल हुआ, 17 3 20 4, हाँ 6 से तनिए ज्यादा साथ रखिए, नहीं चलिए, तो इतना यानी 6 साल वो सरकार में रहे, और इतने में ना रूस को एक बहुत बड़ी शक्ति बना करके छोड़ दिए, ठीक है ना। दुनिया में दूसरा महाशक्ति के रूप में उदय हो गया, किसके कारण, लेनिन के कारण। तो लेनिन की जीवन गाथा समझ गए, फिर से एक बार देख लेते हैं लेनिन की कहानी। आपने क्या समझा कि इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 वोल्गा नदी के किनारे एक सिमरक नामक गांव में हुआ था। ये बचपन से आक्रामक विचार के थे, स्कूल में भी ये मरम पिट्टी कराने में अगुए रहते थे, नहीं संगठन बनाने में आगे। चलिए, लेकिन क्या होता है कि इनकी पढ़ाई जारी थी, उसी समय जॉर्ज अलेक्जेंडर की हत्या के आरोप में इनके भाई को जब गोली मार दिया जाता है, तो इनको इस बात से बड़ा गहरा दुख होता है, और जो जारशाही शासन था इसके विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किया। और उस समय साम्यवादी द्वारा चलाए जा रहे एक संस्था थी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उस पार्टी के सदस्य हो गए, और उन्होंने विचार किया कि जो हमारी जारशाही शासन है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, यानी ये शासन जो गलत है इसको हम रहने नहीं देंगे। लेकिन आगे जाकर के ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है, मनसेविक और बोल्शेविक। तो ये बोल्शेविक के सदस्य बनते हैं, और धीरे धीरे अपनी योग्यता से क्या बन जाते हैं ये, उसके अध्यक्ष। देखिए सबका अपना अपना एक योग्यता होती है, माने कोई आदमी वहीं पर रह जाता है, कोई बढ़ के बहुत आगे हो जाता है, नहीं हो जाता है। एक ही क्लास में आप 10 बच्चे बैठते हैं, हो सकता है कि उसी में पर सुन तो रहा है सब, किसी को कम याद होता होगा, किसी को ज्यादा याद होता होगा। जैसे हम जहाँ डॉक्टरी करते थे, एक ललक होती है सीखने की, तो हम ना उस समय ये जो चॉकलेट नहीं देखते हैं साइकिल पर बेचते हुए लोगों को गाड़ी पर, तो हम वही बेचते थे। तो वहाँ गए जब, तब बेच रहे थे, तो जिस रूम में डॉक्टर रहते थे ना, तो डॉक्टर साहब का जो कंपाउंडर था ना वो कई दिनों से नहीं आ रहा था। तो रूम मालिक संजोग से उसी दुकान पर आया, हमसे पूछा कितना कमा लेते हो। तो हम तो कमाते थे उस समय 150-200 रुपया, लेकिन हम झूठे बोल दिए, हम बोले कि 50 रुपया कमाते हैं रोज। बहुत दिन पहले की बात है, 2001 आर की बात है। तो उस समय कह दिए हम 50 रुपया कमाते हैं, तो वो कहा कि 100 रुपया रोज देंगे। हम कहले तो हम तो रहबे करेंगे, हम ही कर लेंगे काम। कहा कि ठीक है चलिए। तो हम चल दिए, हम वहीं पर लगा दिए साइकिल, चले गए। तो डॉक्टर के हमारे यहाँ ले गया, कहा कि यही रहना है। बोला अरे यार बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर साहब कहे कि तो क्या करते हो तुम ऐसे से, तो ठीक है तुम काम कर लेना, 5-6 दिन में अपना सब समेट समाट के जो भी सामान है तुम आ जाना। 5-6 दिन क्या होता है, कल ये भोरिए उठे यहाँ से, मम्मी को हम कह दिए, सामान और छोड़ दिए, सब चॉकलेट शिखर गुटखा और जो भी था सब छोड़ दिए, आज पहुँच गए वहाँ। हाँ भोरे भोरे डॉक्टर साहब कह रहे तो सामान सब क्या किया। तो हम कहलिए एगो छोटका भाई है वो बेचता है ना, उसी को दे दिए थे, वो अपना बेचेगा। हम चले आए वहाँ। देखिए ये क्या है, हाँ हाँ हमारा एक छोटा भाई था, तो वो जो है ना, तो उसको समझा दिए अपना डॉक्टर साहब को, वहीं रहने लगे। सीखते थे, जब पहली बार ना हमको दवा का नाम बोलते थे ना, तो हम भुला जाते थे, 3 को 4 को बोल देते थे, हम भुला जाते थे। तो ऊपर से बोलते आते थे, सीढ़ी पर से दूतला पर रहते थे, उतरते थे, तब बोलते बोलते आते थे, एक आध को कहीं भूल जाते थे, कितना डांटते थे वो तो हम ही जानते हैं, कस के डांटते थे पूरा। फिर सुन के फिर आते थे, लेकिन क्या करते, मजबूरी थी ना। ऐसे भी गुरु महाराज हुए तो थोड़ा सा डांट तो होता ही है। नहीं एक बार ऐसे ही ना, हमको उस समय बुझने नहीं आया, वो होता है टाँका पड़ता है ना, तो उसको टाँका को खींचने वाला होता है, उसको कहते हैं आर्टी फोर्स, पकड़ने वाला। तो हमको कह रहे थे आर्टी फोर्स, तो हम निकाल के देते थे कखनो रुइया कखनो कुछ। तो हाँ उस समय हम नए थे, हमको नहीं बुझने आया, कहे ऐसा थप्पड़ मारेंगे ना कि छत पर से नीचे कूद के गाय डायरेक्ट से खूब कस के डांटे एकदम पूरा। लेकिन क्या करते फिर कहे कि उला उला जो है सो पकड़ने वाला है सो, तब दिए हम उनको। थोड़ा सा क्या होता है ना कि होता है वो सब, बच्चे को सिखाने में सब चलता है। फिर भी हम लोग क्या करते थे, उनको बहुत सेवा करते थे, पानी चला करके नहाने के लिए उनका जो कपड़ा खोलते थे, तो कपड़ा धोते थे, फिर पैर दबाते थे।
हाँ, क्योंकि घर पर ही नहीं रहते थे। इनकी पत्नी जो डॉक्टर साहब की थी वो रहती थी वो अपने घर पर वहाँ सहदई में। आई हम लोग रहते थे खालिसपुर में, तो डॉक्टर साहब अकेले रहते थे। तो इनका कपड़ा उपड़ा धोना हमारा ड्यूटी था, हम धोते थे। मैंने सेवा बारी में लगे रहते थे भाई, हम कंपाउंडर थे तो करना पड़ता था। लेकिन हमको सिखाते भी बहुत अच्छे थे। बाद में ना हमको बहुत मतलब बैठा करके अकेले में लिखाते थे, कहते ये सब ना, ये सब तुम याद कर लेना। तो याद करके हम ले जाते थे, कॉपी लेके जाते थे, हमको बताते थे, जैसे पढ़ाई होता ना वैसे पढ़ाते थे। सरकारी डॉक्टर थे, अच्छा डॉक्टर। तो कुछ ही दिन में हम सीख गए। और हमारे साथ एक कंपाउंडर रहता था, बाद में आया, मैंने पहले से रहता था 3 साल से, लेकिन बीच में गैप कर दिया था, फिर आया। उसका नाम था प्रकाश। 3 साल में जितना नहीं सीखा हम मात्र 4-5 महीना में सीख गए। डॉक्टर साहब कहे कि देखो प्रकाश, तुम 3 साल से सीखता है और राकेश 6 महीना नहीं हुआ है इसका, उतना ही तुमसे ज़्यादा ही जानता है। तो अपने अपने सीखने की कला होती है, ललक होती है। हम नागार नहीं करते थे, एकदम हाजिर रहते थे। साइकिल से जाते थे ना, तो वो ना होता है कादो जो होता है पूरा रीम में नहीं, मोटर गार्ड होता है, पूरा मोटर गार्ड में भर जाता था। लकड़ी से साफ कर करके फिर नहीं जाते थे। उस जमाने में रोड भी अच्छा नहीं होता था, ऐसे करके पहुंचते थे। डॉक्टर साहब कहते थे कि नहीं आना, बरसात उरसात है अभी, तैयो हम पहुंच जाते थे, हाजिर रहते थे वहां में। चलिए आई किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे लेनिन की जीवनी। चले बजे, तो आप पढ़ रहे थे कि लेनिन जो है वहां पर अपनी सरकार बना लेती है। और सबसे पहले देखिए, जो 1917 से पहले जो शासन था रोमनोव वंश का, उनकी आर्थिक स्थिति तो बिगाड़ ही दिया देश का। युद्ध के समय में सामाजिक आर्थिक जो भी थी स्थिति और गड़बड़ हो गई। जैसे लेनिन की सरकार बनी, तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया है जिनका नाम है युद्धबंदी। क्या नाम है? 1918 में उन्होंने एक संधि किया, लिटोवस की संधि। कौन सी संधि? लिटोवस की संधि। कब? 1918 में। किसके साथ? जर्मनी के साथ। हाँ, याद रखेंगे, उसका पूरा है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। जर्मनी के साथ किया, क्योंकि जर्मनी उस समय ताकतवर देश था, जर्मनी के साथ युद्ध चल रही थी। तो जर्मनी से उसने संधि कर लिया कि भाई हम अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम अपनी सेना को वापस लेते हैं। तो अब युद्ध विराम बीच में छोड़कर जाने का मतलब है कि आप हार रहे हैं, तो हम जो अब कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा क्या। तो वैसी स्थिति में रूस का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है जर्मनी को देना पड़ा। उस समय रूस के लिए अपमानजनक बात हुई, क्योंकि दुनिया का एक महान शक्ति के रूप में बाद में रूस उभरा है। लेकिन जिस समय की घटना थी उस समय रूस गरीब था, कमजोर था। तो अब वो करे तो करे क्या, मजबूरन। देश में शांति चाहिए, सेना की सुरक्षा की बात थी, लोगों को खुश करने की बात थी, नहीं, इसलिए मजबूरन में लेनिन ने जर्मनी के साथ संधि किया और युद्ध विराम की घोषणा की। ठीक है, इसके बाद और सारे काम किए हैं, उद्योग का बढ़ावा पड़ा है, ठीक है, नई आर्थिक नीति लागू किया है उन्होंने। अपने जो उनके विरोधी लोग जो होने लगे बाद में फिर से, तो उसके लिए उन्होंने अलग से एक चेका दल का स्थापना किया है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? क्योंकि एक नीचे अब देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, बहुत जल्दी ही आ रही है, यानी कल आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा, समझ रहे ना, ऐसे वाला इमोजी जो है भेजिएगा, ठीक है। और अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा शेयर जरूर करिएगा, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, ठीक है। विशेष कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।